नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय जो हिंदी में हमारी क्लास चल रही है वो रचना एवं रचनाकार पर आधारित क्लासें चल रही हैं। तो आइए आज देखते हैं आगे। तो आज जो हमने लिए हैं वो रचनाकार जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं पहले नंबर पर। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश जायस नामक कस्बे में हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश जायस नामक कस्बे में हुआ था। निधन देखें तो 1542 को हुआ था और इनकी जो कब्र है वो अमेठी में है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो कब्र है वो कहाँ है? अमेठी में है। उसके बाद गुरु का नाम इनके शेख मोइनुद्दीन था तथा सैयद अशरफ था। यानी अर्थात कहने का मतलब इनके दो गुरु थे। एक गुरु का नाम शेख मोइनुद्दीन था, दूसरे गुरु का नाम सैयद अशरफ था। उसके बाद रचनाएं देखें इनकी तो पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, इरावत, चंपावत, खुरवानामा, मोरईनामा, पोष्टी नाम और होली नाम इनकी ये रचनाएं हैं। विशेष में अगर देखें तो पद्मावत इनकी जो है प्रबंध महाकाव्य है जिसका रचना काल 1540 ईस्वी है और इसमें कुल सर्गों की संख्या 57 है, 57। इसमें जो कामायनी के पात्रों से समानता मिलती है, जो इनके पात्र हैं उन पात्रों की समानता किससे मिलती है? तो कामायनी से मिलती है। आखिरी कलाम जो इनकी रचना है उस रचना का जो समय है वो 1523 ईस्वी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इसको एग्जाम में अक्सर तरह सन सहित पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो आज जो अगले कवि हैं वो सगुण काव्य धारा के राम भक्ति से हैं और सबसे पहले हमने तुलसीदास को लिया है और तुलसीदास जी एक राम भक्ति के महान कवि हैं। तो आइए उनको देखते हैं कि इनका तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर बांदा में हुआ था। निधन जो है वो 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके मृत्यु पर एक दोहा मिलता है कि संबत 1680 अस्सी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी त्याजो शरीर। तो ये इनके निधन पर दोहा है। उपनाम में देखें तो बचपन में इनका जो नाम था वो था राम बोला, क्योंकि कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो इनके मुख से सबसे पहले शब्द जो निकला वो राम ही निकला, इसलिए उस शब्द से इनका नाम राम बोला हो गया था। अगर देखें और तो इन्हें जाति का कवि कहा जाता है, मानस का हंस कहा जाता है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा जाता है, समन्वयवादी कवि कहा जाता है, भक्ति का महासागर भी इन्हें कहा जाता है। माता का नाम जो था इनके तो वो हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था और पत्नी का नाम रत्नावली था। गुरु में देखें तो इनके दो गुरु थे। एक दीक्षा गुरु थे जिनका नाम था नरहरिदास और जो शिक्षा देने वाले गुरु थे वो आचार्य शेष सनातन थे। पुनः एक बार देख ले गुरु को कि दीक्षा गुरु जो दीक्षा देने वाले गुरु थे वो नरहरिदास थे और जो शिक्षा देने वाले गुरु थे वो आचार्य शेष सनातन थे। देखिए कुछ साहित्यकारों ने इनकी जो रचनाएं हैं उनको दो भागों में बांटा है। तुलसी ग्रंथावली नाम से प्रथम भाग और तुलसी ग्रंथावली नाम से द्वितीय भाग है। तो जो प्रथम भाग में इनकी रचनाएं हैं वो रामचरितमानस है, रामलला नाक्षु है, बैराग संदीपनी है, बरबय रामायण है, पार्वती मंगल है और जानकी मंगल है। तो ये रचनाएं तुलसी ग्रंथावली के भाग 1 में है। दूसरे में देखें तो रामाज्ञा प्रश्नावली है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है और विनय पत्रिका है। तो ये जो इनकी दो भागों में डिवाइड करके रचनाएं बताई गई हैं तो ये हैं।
अगर प्रमुख रचनाओं की ओर हम देखते हैं तो उनमें से रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, रामलला नाचू है, बैराग संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरबय रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, राम सतसई है, संकट मोचन है, हनुमान बाहुक है, और राम सालका है, छंदावली है, छप्पय रामायण है, रोला रामायण है, और कुंडलिया रामायण है। तो इनकी रचना 20 से भी अधिक रचनाएं मिलती हैं। अगर आगे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, तो विशेष में हम देखें जो एग्जामों में पूछा जाता है अक्सर तक, तो वो रामचरितमानस से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन के आते हैं। तो रामचरितमानस को हम देखें तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, क्योंकि अक्सर तक कांडों को पूछा जाता है, क्योंकि तुलसीदास अपने आप में खुद महत्व रखते हैं। तो पहला जो कांड है वो बाल कांड के नाम से जाना जाता है, दूसरा कांड अयोध्या कांड के नाम से जाना जाता है, तीसरा अरण्य कांड के नाम से जाना जाता है, चौथा किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है, पांचवा सुंदर कांड के नाम से जाना जाता है, छठा लंका कांड के नाम से जाना जाता है, और सातवां उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। एक चीज और इससे प्रश्न बन के आता है कि रामचरितमानस में कौन सा रस है, तो ये चीज जान लीजिए, रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? तो वो शांत रस की प्रधानता है। अगर इस रचना को देखें जो रामचरितमानस है, तो इनमें जो रचने में समय लगा तो वो 2 वर्ष 11 माह 26 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 26 दिन। रचना काल देखें तो ये 1574 ईस्वी में रचना काल है इसका, और ये रामनवमी पर जो है पूर्ण